तरक्की की रफ्तार को इंटरनेट की कम स्पीड ने सुस्त कर दिया। पाकिस्तान इंटरनेट शटडाउन के दौरानी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। म्यांमार का लिस्ट में पहला नंबर। पाकिस्तान को एक साल में इंटरनेट की बंदिश से $35 करोड़ का नुकसान। जनूबी एशिया में नुकसान के हवाले से दूसरी पोजीशन। सार्फिन बढ़ने के बावजूद पाकिस्तान में इंटरनेट की सूरत हाल इंतहाई खराब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए रोजगार कमाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक हादसात 25 अफराद की जान ले गए। फतेह जंग में तेज रफ्तार बस उलट गई। 12 मुसाफिर जाम भाग, 7 जख्मी हो गए। बस बहावलपुर से इस्लामाबाद जा रही थी। नौशहर फिरोज में ट्रेलर और वैन में खौफनाक तसादुम, 8 अफराद जाम भाग, 13 जख्मी हो गए। 9 की हालत तशवीशनाक। मकामी अस्पताल की इमरजेंसी में सहूलतें न होने से मरीज तड़पते रहे। नवाबशाह में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वैन शादी की तकरीब से वापस आ रही थी, ड्राइवर फरार। वजीराबाद में भी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गए। गुजरांवाला में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, 2 भाई जाम भाग। पारा चनार में अमन की कोशिश। ग्रैंड जरगा कल होगा। रास्तों की बंदिश से शहरी अद्वियात और अशिया खुरनोश को तरस गए। कराची में मजहबी जमात के पारा चनार वाक़ियत पर धरने का 7वां रोज। शहर के 13 मकामात पर एहतजाज, नुमाइश चौरंगी, नॉर्थ कराची यूनिवर्सिटी रोड पर धरना। ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम, आवाम को शदीद परेशानी का सामना। शारा फैसल पर नाता खान पुल पर होने वाला एहतजाज खत्म, ट्रैफिक की रवानी बहाल। बानी पीटीआई और बुरशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। FIA के तीसरे गवाह ऑफिसर कैबिनेट VN बिनियामिन ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। बानी पीटीआई की जानिब से लिए गए 108 तहफ़ की फहरिस्त भी जमा करा दी। तोशाखाना का इंदराज तहफ़ रजिस्टर भी अदालत में पेश। बानी पीटीआई और बुरशा बीबी अदालत में पेश। बुरशा बीबी के वकील की जानिब से गवाह पर चिरा। अदालत ने सभा 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी ने कहा, स्टैब्लिशमेंट या किसी बाहर के मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा। जिन लोगों ने 9 मई के बाद पार्टी छोड़ी उनके केसेस माफ कर दिए गए। तोशाखाना 2 केस पहले जैसा है। अलीमा खान ने बानी पीटीआई का पैगाम दे दिया। कहा कि अलकादिर और तोशाखाना 2 केस आला अदालतों से खत्म हो जाएंगे। बानी ने कहा 26 नवंबर और 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। कोर्ट के हवाले से पहले हमारे लोग नहीं हैं, जो भी है उसमें उसको सजा दे दें। अब वो कह रहे हैं हमारे लोग हैं, उनको आपने सजा क्यों नहीं दी? तो भाई पहले ये तो डिसाइड कर ले इनके बंदे थे कि नहीं थे। इशू कहाँ का है? KPK का। इशू कहाँ का है? करुम और पारा चनार का। हुकूमत वहाँ 12 साल से किसकी है? PTI की। वो जाकर इमरान खान साहब के जेल के फाटक खुलाने के लिए जितने बेताब हैं, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के थोड़ी सी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी कर लें। वहाँ पे सड़कें खुलाना मरियम नवाज या शहबाज शरीफ का काम नहीं है, अली अमीन गंडापुर और उसके जेल में बैठे हुए लीडर का काम है। पंजाब के अवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। KP में अमन की जिम्मेदारी वजीर आला अली अमीन गंडापुर और उनके जेल में बैठे लीडर की है। वजीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। बोली, मिलिट्री कोर्ट में कहा गया हमारे लोग नहीं, सजा ना दें। अब कहते हैं हमारे लोग हैं, सजा क्यों दी? अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला मरीम नवाज के दौर में जारी मंसूबे भी गिनवा दिए। अता तारण ने वफाक का वाइट पेपर खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। KP के कर्जे वफाक के मुकाबले में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर इत्तलात को जवाब। कहा कि शहबाज शरीफ के सिर्फ 2 साल इक़्तिदार में पाकिस्तान का कर्जा 27,000 अरब रुपए बढ़ा। खैबर पख्तूनख्वा का कर्ज भी वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ा। गुज़िश्ता निगरान हुकूमत ने सोशल मीडिया के हवाले से बहुत कोशिश की मगर कुछ हाथ नहीं आया था। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम अशद ज़रूरी है। मुआशी पॉलिसियों के हौसला अफजाई होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। चेयरमैन सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजबूत करने की ज़रूरत है। ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स बनने से मुआशत मजबूत होगी। ऐसी चीजें देख रहे हैं जो नून लीग को नजर नहीं आती हैं। मुल्क के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने खबरदार कर दिया। कहा, अमेरिका को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर एकदम से क्यों एतराज होने लगे?
मुल्क में इंतशार फैलाने का मकसद एटमी प्रोग्राम बंद करवाना है। गैस नहीं है, हम लोग लकड़ी जलाते हैं, पानी नहीं है, हम लोग का मैयत होते, मैयत गुसल के लिए पानी नहीं है। ये हम लोग का खाली रोड बनाया, पानी नहीं है, गैस नहीं है, रोड भी नहीं बनाता था। बिजली नहीं है, पानी चाहिए। बिजली है ना पानी, गैस भी नहीं आती। कराची में मेवा शाह के मकीन सीखपा कहते हैं सब वादे करते हैं, हमारा मसला कोई हल नहीं करता। हुकूमत से अपील है हमारे मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। कराची में बुनियादी सहूलियात भी नहीं हैं, चंद रोड ही बचे हैं जिन्हें रोड कहा जा सकता है। ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं 8 साल का अरसा गुजर गया, हर बजट में रेड लाइन को कहा जाता है, ग्रीन लाइन भी अधूरी है। कराची में नीपा चौरंगी के करीब पानी की पाइपलाइन फट गई, पानी सड़क पर जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पाइपलाइन बीआरटी रेड लाइन मंसूबे के काम के दौरान फटी, सैकड़ों लीटर पानी जाया हो गया। बड़े जुर्म की छोटी सी सजा, यूनान कश्ती हादसे में मुलविस एफआईए के 18 अफसरान और एहलकारों को जिला बदर कर दिया गया। डीजी एफआईए यूनान कश्ती हादसे में मुलविस अफसरान को जाती तौर पर तलब कर चुके। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी, मजीद 9 मुलजिम पकड़े गए। गिरफ्तार मुलजिमान में यूनान और लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर्स भी शामिल। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बैनुल-अक़वामी गैंग का रुकन जफर इकबाल भी गिरफ्तार। पाकिस्तान के सबसे बड़े एटमी बिजली घर की तामीर का आगाज आज से होगा। बिजली घर 2030 में बिजली बनाना शुरू कर देगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल मेहमान खुसूसी होंगे। अहम चीनी और पाकिस्तानी शख्सियात भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 3,300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स में 1,14,600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, 278 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड। नए साल पर पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान, 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल कल होगा। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी की तजवीज़, डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर, लह में सर्द तरीन मकाम पारा -13 तक गिर गया। गुबस में पारा -10, करदू -9 डिग्री रिकॉर्ड, गिलगित -7, स्तोर हुंजा -6, कालाम और कल्लात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट का तमाम स्कूलों की रजिस्ट्रेशन 1 माह बाद दोबारा कराने का हुक्म। स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत अदालत की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आइंदा तारीख पर रूल्स भी पेश करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, जो स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। प्राइवेट स्कूल मालिकान बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन कोई अमल नहीं कर रहे। अदालत ने डीजी को टीपा की कमेटी बनाकर लाहौर में ट्रैफिक प्लान तलब कर दिया। कहा लाहौर की सड़कों का सर्वे करने की जरूरत है, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। नए साल पर हवाई फायरिंग की तो इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। कराची पुलिस ने शहरियों को खबरदार कर दिया। एडिशनल आईजी कराची ने तमाम अफसरान को हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। मुख्तलिफ मसाजिद से ऐलानात का सिलसिला भी जारी। कराची में 2 रोज के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज, कल और परसों नफाज होगा। वज़ीर पंजाब करीम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने के लिए पंजाब और यूएई का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला।
वज़ीर आला की यूएई की सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए दावत। यूएई के सफीर की वज़ीर आला मरीम नवाज को कामयाब दौरा चीन पर मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और यूएई इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए यकसा सोच रखते हैं। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तवील अरसे से बीमार थे। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमरीका के सदर रहे। अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। अमरीका के 39वें सदर के सोग में अमरीकी परचम सरनगू। सदर बाइडन का सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी जिमी कार्टर को खिराजी तहसीन। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, जिमी कार्टर की आलमी अमन और इंसानियत के लिए काविशें याद रखी जाएंगी। अफ्रीकी मुल्क एथियोपिया में ट्रक दरिया में जा गिरा। शादी में शिरकत के लिए जाने वाले 71 अफराद हलाक। हादसा जिला बूना में पेश आया। ट्रक में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। हलाक होने वालों में 68 मर्द और 3 ख़वातीन शामिल। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी तालीमी इदारों से डिग्री लेने वाले गैर मुल्की तलबा को ग्रीन कार्ड देने की हिमायत। पॉडकास्ट में कहा, तमाम छोटे और बड़े कॉलेज ग्रेजुएट्स को ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए ताकि वो अमरीका में रहकर तरक्की में अपना हिस्सा डाल सके।